लंबे समय से बीमार चल रहे थे बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति का निधन के बाद पत्रक गांव मछनहटा लाया गया। बागेश्वरी डीएम और राजौरी विधायक की मौजूदगी में दिया गया राजकीय सम्मान। कोरोना पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। प्रदेश में बनाए जाएंगे 6 आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज। रामगढ़ में बनेगा 150 बेड का कोविड अस्पताल। झारखंड में मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा स्थगित है। जेईसी ने नोटिस जारी कर सभी जिलों को परीक्षा रोकने के दिए आदेश। मुख्य परीक्षा पर सीएम आज लेंगे फैसला। कोरोना को लेकर गिरिडीह में प्रशासन चौकन्ना। क्षेत्र में चलाया जा रहा मास्क जांच अभियान। लोगों से की जा रही मास्क लगाने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर पटना से, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के चलते स्वास्थ्य मंत्री समेत कई आला अधिकारी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार अब चिंतित नजर आ रहे हैं। सचिवालय के मुख्य सभागार में ये बैठक आयोजित की जाएगी। कोरोना को लेकर सरकार चिंतित नजर आ रही है। इसी के चलते नाइट कर्फ्यू समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से ये बैठक आयोजित की जाने वाली है और कई आला अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कई लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, ऐसा बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और सीएम का आज ये बैठक बुलाना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। देखिए, कल राज्यपाल ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, तो उससे पहले आज शाम को बैठक होगी। तो ये बहुत कुछ संभव है कि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल रखा जाएगा, जो राज्यपाल की अध्यक्षता में होगा, उसकी क्या उसका कंटेंट होगा, क्या 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 रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने की बात होगी या क्या उपाय होंगे जो सरकार कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात छनके आ रही है कि सरकार आज कोई कोरोना का जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 6000 से ज्यादा मामले कल आए थे। ऐसे में जिस तरह कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और मौतें भी हो रही हैं, तो उसको देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी घोषित किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो जी बिल्कुल, कोरोना के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान जिस तरीके से गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, और क्या कुछ कड़े निर्देश इस बैठक में आ सकते हैं? देखिए, बैठक में जो डिसीजन लेना है, यानी जिस तरह के माहौल बिगड़ रहा है, कोरोना भयावह होते जा रहा है, मौतें हो रही हैं, केसेस मल्टीपल बढ़ रहे हैं, नया स्ट्रेन है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सरकार क्या कड़े कदम उठाएगी। क्योंकि अभी तक जो गाइडलाइंस है वो तमाम जारी कर दिए गए हैं, तो सरकार क्या कड़े कदम उठा सकती है, ये सब देखते हुए आज की बैठक में नीतीश कुमार अधिकारियों से विचार विमर्श भी करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और हो सकता है कुछ निर्देश है। क्योंकि तमाम तरह के जो रिस्ट्रिक्शन है या आगे का जो दिशा निर्देश है वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेती है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। तो सीएम की मीटिंग बाद संभव है कि सीएम जी भी बैठे और कोई निर्णय ले। लेकिन एक बात और भी लग रही है कि कल राज्यपाल का जो ऑल पार्टी मीटिंग है, उससे पहले सरकार शायद कोई घोषणा करने से बचे। तो ऑल पार्टी मीटिंग्स में सरकार कौन कौन से एजेंडा लेकर जाएगी, उस एजेंडा पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार हाई अलर्ट मोड में है और उसी को देखते हुए एक बड़ी बैठक है। इसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं कोरोना के रोकथाम के लिए और तमाम चीजों के लिए, जिसमें नाइट कर्फ्यू की बात की जा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा सकती है, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और कड़ाई से पालन कराने को लेकर भी बातें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बैठक काफी अहम मानी जा सकती है। कई गाइडलाइन इस दौरान और आ सकती है, कई सख्त इस दौरान निर्देश दिए जा सकते हैं, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर पटना से, जहां पर कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम नीतीश कुमार उच्च स्तरीय बैठक करेंगे।
देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है, तो वहीं झारखंड में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिला उपायुक्तों और सिविल सर्जनों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, हम सभी निर्णयों को मजबूती के साथ लेंगे। कई परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सब पर भी हमें निर्णय लेना है। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बैठक के दौरान सीएम ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं सरकार इस पर चिंतित नजर आ रही है। सरकार निर्णय लेते जाएंगी, किन किन चीज़ों की प्राथमिकता है, क्या किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन पर निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेगी। और हम लोगों ने विशेष आपदा बैठक ने किया, और चूंकि हम लोग एक एक व्यक्ति तक संक्रमण की तलाश करने की सोच रखते हैं, और आज यही वजह है कि राज्य में सैंपल का कलेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मशीनें उस तरीके से रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो पा रही। हालांकि आज लगभग सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है, लेकिन आज के इस बढ़ते संक्रमण में वो कम प्रतीत होता है कि 2 कोबाश मशीन राज्य सरकार खरीदेगी और जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उन सैंपलों का सही रिजल्ट और जल्द से जल्द रिजल्ट लोगों को उपलब्ध हो। साथ में 6 RT-PCR लेबोरेटरीज बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला और सिमडेगा और साहेबगंज में जो माननीय सांसद विजय हांसदा जी के सांसद फंड से बन रहा लेबोरेटरीज, जिसकी क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार उसमें अतिरिक्त उसमें राशि उपलब्ध कर उस सेंटर को बढ़ाया जाएगा। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता शुभम कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से सीएम अब चिंतित नजर आ रहे हैं कोरोना को लेकर, सीएम की हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग की अगर बात की जाए, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे इसमें चर्चा का विषय बन सकते हैं? बिल्कुल आस्था, तो पहले देखिए, जिस तरीका से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, कोरोना की परिस्थितियों पर नज़र बनाए हुए थे, और कल ही, क्योंकि जिस दिन से लगातार 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर उपचुनाव के दौरे पर थे, उसके बाद वो कल राजधानी रांची लौटे और लौटते ही उन्होंने अपने आवास पर कह सकते हैं एक अति आवश्यक बैठक बुलाई, कह सकते हैं। उसमें तमाम आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग थे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उपस्थित थे, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे। तो आप समझ सकते होंगे जिस तरीका से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं, होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट हुआ है, और कह सकते हैं नियंत्रण में अब नहीं है कोरोना झारखंड में, उसी को रोकथाम करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अति आवश्यक बैठक बुलाई थी। और इस बैठक में कहीं ना कहीं राज्य की जनता के हित के लिए, झारखंड राज्य के हित के लिए निर्णय लिए जाने थे, और बखूबी कुछ निर्णय लिए भी गए। और जिस तरीका से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, उसी
कड़ी में कल उन्होंने झारखंड के तमाम जिलों के, सिर्फ झारखंड का देवघर ही ऐसा जिला है, उसको छोड़कर झारखंड के जितने भी जिले हैं उन तमाम जिलों के डीसी कह सकते हो, उन तमाम जिलों के उपायुक्त और उन तमाम जिलों के जो सिविल सर्जन है सदर अस्पतालों के, उनसे उन्होंने बात की, परिस्थितियों को जाना, परिस्थितियों का आकलन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम पदाधिकारियों को आदेश भी दिया है कि स्थिति कैसे नियंत्रण में आए, उसके लिए बेहतर से बेहतर कह सकते चिकित्सा लोगों तक पहुंचाई जाए, हर व्यवस्था की जाए। एम्बुलेंस की बात कही उन्होंने, और जिस तरीका से उन्होंने बेडों की संख्या बढ़ाने की बात की। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना को लेकर इस बार निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि जो कल निर्णय लिए गए थे उसकी आज समीक्षा होगी, और समीक्षा करने के बाद, तमाम आकलन करने के बाद आज एक ठोस निर्णय लिया जा सकता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। जी जी जी, जिस तरीके से अभी मधुपुर उपचुनाव पर सीएम सोरेन गए थे और वहां से लौटने के बाद बैठकों पर बैठक कर रहे हैं और लगातार मीटिंग में तमाम विषयों पर कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही है, तमाम मशीनें बढ़ाने की, लेबोरेटरीज बनाने की जो बात की जा रही है, और क्या इस दौरान निर्णय सामने आ सकते हैं, क्या कुछ इस दौरान स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी? बिल्कुल आस्था, क्योंकि जिस तरीका से तमाम उपायुक्त कह सकते हैं, विभिन्न जिलों के, रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी लगातार सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पर बेडों की संख्या कम है, बेडों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स, जो कि कोरोना का गढ़ माना जाता था, उसकी व्यवस्था को भी कह सकते दुरुस्त करने की तमाम तैयारी झारखंड राज्य सरकार के और जिला प्रशासन के सहयोग से की जा रही है, क्योंकि जो कोरोना का बढ़ता ग्राफ है वो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति उत्पन्न जरूर करता है। और जिस तरीका से झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात करें तो तमाम लोगों के मन में एक डर का माहौल बना हुआ है, लोग डर रहे हैं, और यही वो नज़ारा है हमारे पीछे। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, सड़कें सन्नाटा पसरी हुई है, दुकानों पर ग्राहक नहीं है, तो कह सकते हैं डर का माहौल है। और उसी डर को दूर करने के लिए और राज्य को बचाने के लिए, राज्य के जनता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए हेमंत सरकार के द्वारा लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। और आज कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य जगत की बात करें, चाहे वो शिक्षा जगत की बात करें। आज तक एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, शिक्षा जगत भी इसमें शामिल है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी स्थगित की जा सकती है, हालांकि स्थगित कर दी गई है, एक सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन इस पर अभी तक हेमंत सरकार की मोहर नहीं लगी है। अगर हेमंत सरकार, क्योंकि सबसे बड़ा बात है जो शिक्षा की बात करें तो उसमें बच्चे शामिल होते हैं और बच्चों पर कोरोना का खतरा ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को खतरे में नहीं झोंकना चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बाकी राज्यों की तरह ये हेमंत सोरेन सोच रख रहे हैं कि बच्चों के खतरे को नहीं आने देंगे, बच्चों के ऊपर कोरोना का जिस तरीके से खतरा है, लेकिन दूसरी ओर अगर इसी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। बिल्कुल आस्था, क्योंकि देखिए आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तमाम प्रतिष्ठानों और स्कूलों को बंद कर दिया गया था। ऑनलाइन क्लास उतना ग्रैप्सफुल नहीं होता है बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए। किसी के घर में मोबाइल फ़ोन नहीं होता, तो किसी घर में नेट भराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं, प्रॉब्लम तो सभी के पास है, लेकिन अब कोरोना से कैसे निपटना है उस पर सरकार की एक अहम फोकस है। बच्चों के भविष्य की जहाँ तक बात है, सरकार उस पर भी लगातार पहल कर रही है कि कैसे इस बार बच्चों के भविष्य को संवारा जाए, क्योंकि तमाम राज्यों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और एक जल्द फैसला लिया भी जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। तो जी, लेकिन इस दौरान जो है बच्चों की सोच में, बच्चों के विचार में भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा। जो सोच बच्चों की ऑफलाइन क्लास में होती है, ऑनलाइन क्लास में वो सोच नहीं होगी। बिल्कुल, एक देखिए ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन की आपने बात कही तो मैं आपको बता दूं, देखिए ऑफलाइन में एक इंटरेक्शन होता है बच्चों और शिक्षक के बीच में, वहां पर लोग ज़्यादा समझ पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में तमाम तरीके के कह सकते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो नेटवर्क फेलियर की बात करें, चाहे वो अच्छे तकनीकों की बात करें, तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन जिस तरीका से जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की पढ़ाई में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब बच्चे क्लास में बैठ कर शिक्षक से ज्ञान लेते हैं तो उस ज्ञान और जिस पे कहीं ना कहीं बच्चों के आंख पर भी असर पड़ता है। मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें अधिकांश बच्चों के आंखों पर असर पड़ा है, क्योंकि वो दिन रात मोबाइल के सहारे, चाहे वो होमवर्क की बात करें, चाहे वो असाइनमेंट की बात कर ले, तमाम ऐसी चीज मोबाइल के ही द्वारा किए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी एक अहम मुद्दा है कि कोरोना को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि तमाम राज्य अब लॉकडाउन की दिशा में पहल कर चुके हैं, नाइट कर्फ्यू की दिशा में पहल कर चुके हैं। और झारखंड में भी बखूबी एक छोटा सा कह सकते हैं एक नया गाइडलाइन बनाया गया था
जी। और उसके लगभग एक सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा। लोगों के आवागमन सड़कों पर नहीं होगी। ये नाइट कर्फ्यू जो झारखंड में लगाया गया है और जो अभी बैठक की जा रही है, तो क्या इस नाइट कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है या फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है? क्या कुछ स्थिति है वहां की? देखिए, स्थिति तो बहुत दयनीय है आस्था, लेकिन लॉकडाउन अगर बात करें, अभी भी नाइट कर्फ्यू उतनी अच्छे से नहीं लगा। यहाँ पर मात्र एक नियम बनाया गया है कि रात 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानों को बंद किया जाएगा, दुकानों को बंद किया जाएगा और एक जगह पर 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं दी गई है। तो आप समझ सकते होंगे राज्य सरकार लगातार उन दिशाओं में पहल कर रहा है कि जैसे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन अभी तक स्थिति नियंत्रण में नहीं है, नियंत्रण बेकाबू होते जा रही है। अस्पतालों की लचर व्यवस्था भी सामने आ रही है, चाहे वो सदर अस्पताल की बात कर ले, चाहे वो रिम्स अस्पताल की बात कर ले। मरीजें दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। कल एक वाकया और एक ऐसा आया था जहां पर एक मरीज महज 8 घंटे घूमता है, 9 अस्पतालों का चक्कर लगाता है, तभी उसे बेड प्राप्त नहीं होती है। तो आप समझ सकती होंगे कि झारखंड की जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना को लेकर के, वो किस ओर जा रही है। और मैं इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस बार जो परिस्थितियां सामने आई है 2020 से भयावह स्थिति इस बार झारखंड में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने एक युवक की बात की है कि वो 9 अस्पताल के चक्कर लगाता रहा, तो ऐसा ही देखने को मिला है बिहार में भी और झारखंड में भी कई बार सामने आ चुका है कि कभी वैक्सीन खत्म हो जाती है तो कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो क्या अभी तक अगर रिम्स की बात की जाए, जो कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है या फिर वहाँ से ऐसा कोई युवक या ऐसा कोई मरीज मिला है जिसको पूरी तरीके से सुविधा नहीं मिल पाई हो? बिल्कुल, देखिए आस्था, ऑक्सीजन की कमी ठीक आज से 2 दिन पहले जब हमने एक शो पे सीधा लाइव बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि डॉक्टर, जितने भी हॉस्पिटल के संचालक हैं, वो लगातार अब सरकार को छोड़कर मीडिया से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाइए, सर हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है हमें। लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई संपूर्ण मात्रा में दे दी गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आप समझ सकते होंगे राज्य के कोविड के पेशेंट को रखा जा रहा है, वहां की क्या परिस्थिति होगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर जो भगवान का रूप माने जाते हैं, वो इस बार कोरोना में अपने हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अब राज्य की जनता आखिर किसके भरोसे है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बार मौका दिया गया है 5 साल का कार्यभार संभालने का, तो कहीं ना कहीं इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ठोस निर्णय लेने की जरूरत है, जो कि राज्य की जनता में हित के लिए होगी। जी शुभम, जिस तरीके से हेमंत सोरेन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे और झारखंड की जनता ने उन्हें एक मौका भी दिया, तो क्या जो मुद्दे थे, क्या ये जो परिस्थिति है कोरोना की, इससे निपटने में सीएम सक्षम हो पा रहे हैं? जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर सीएम खरे उतर पा रहे हैं? देखिए आस्था, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, मौजूदा सरकार गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस और राजद की अहम भूमिका वाली सरकार है। तो जब से ये सरकार का गठन हुआ तब से कोरोना के चपेट में ये सरकार आ गया। तमाम चीजें सरकार नहीं कर पाई जो कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां पटरी पर आई थी। लेकिन होली के बाद से जो विस्फोट देखने को मिला है कोरोना में, जिससे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार प्रभावित जरूर हुई है। और एक बार फिर से कह सकते हैं आर्थिक स्थिति पर बात जरूर आ रही है, पलायन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से कल भी प्रवासी मजदूरों को लेकर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस राजधानी रांची के हटिया स्टेशन पहुंची है, वहां पर तमाम मजदूरों का कोरोना जांच किया गया। तो आप समझ सकते होंगे पलायन जैसी स्थिति एक बार फिर से शुरू हो रही है। 2020 वाला जो दौर था एक बार फिर से 2021 में देखने को मिल रहा है। प्रवासी मजदूर अपने अपने जगहों से अपने अपने घर को वापसी, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वो बसों के माध्यम से हो, चाहे वो पैदल यात्री के माध्यम से हो, तमाम लोग अपने घरों की ओर कुछ कर चुके हैं, बस एक ही डर के कारण कि लॉकडाउन ना लग जाए। अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो हम फिर से फंस जाएंगे। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से ये कोरोना की स्थिति नजर आ रही है, पलायन की स्थिति बन गई है, बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो रोजगार पर भी असर पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। तो जिस तरीके से सीएम बैठक पर बैठकें करते जा रहे हैं, इसका सारांश क्या निकल रहा है? देखिए, सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बैठक कर रहे हैं कोरोना के परिस्थितियों पर कि कैसे झारखंड को कोरोना से बचाया जाए, कैसे झारखंड में कोरोना के केसेस को कम किया जाए। क्योंकि जो लगातार जो तादाद देखने को मिल रही है, 1000 का संख्या प्रतिदिन पार कर रहा है, तो आप समझ सकते होंगे अगर एक दिन में 1000 का संख्या पार कर रहा है तो क्या हालत होगी झारखंड की। और इस बीच झारखंड के लोगों की लापरवाही भी बहुत सामने आती है। लगातार जिला प्रशासन, राज्य सरकार राज्य की जनता से अपील करती है कि जहां भी जाए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
करें। बहरहाल अब तो लोगों के मन में इतना डर बैठ चुका है कि लोग अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं राज्य में जो कि लापरवाही के सबसे बड़े कह सकते हैं एग्जाम्पल तौर पर साबित हो सकते हैं। लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग आज भी उपस्थित हैं जो कि कोरोना को हल्के में इन लोगों में लापरवाही, बेफिक्री देखने को क्यों मिल रही है? बेहद गंभीर स्थिति झारखंड में है, क्यों लापरवाही देखने को मिल रही? क्या इन्हें अपनी जान का डर नहीं है? जान का खतरा खत्म हो गया है? आस्था, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिस दिन से वैक्सीन आई है मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के लोगों के मानसिकता में ये बात पूरी तरीके से बैठ चुका है कि कोरोना का वैक्सीन आ गया है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं बार बार राज्य की जनता से यह अपील करता हूं कि इस बार कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है, क्योंकि जो कोरोना का जो दूसरा चरण है, कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है, वो कहीं ना कहीं तमाम राज्यों के लिए खतरामंद स्थिति जरूर उत्पन्न कर सकता है और 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। जागरूक होगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बखूबी इन नियमों का, कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उन पर सख्ती से पेश जरूर आती है, उनके चालान काटे जाते हैं, उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है, उनका कोरोना जांच करवाया जाता है। लेकिन जब तक राज्य की जनता परस्पर सहयोग जिला प्रशासन और राज्य सरकार का नहीं करेगी, तब तक कोरोना पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जनता ही क्यों, जब भी कोई मुद्दा आता है, जब भी कोई बीमारी आती है, जब भी कुछ होता है, तो जनता ही क्यों हमेशा इस पूरे मामले में देखने को मिलती है? सरकार की तरफ से, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो नेता है, उनकी तरफ से कोई पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ भी होता है तो जनता ही बीच में फंसती नजर आती है। बिल्कुल, देखिए जनता की तादाद है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो मेहमान, उनके द्वारा भी कोरोना के गाइडलाइनों का उल्लंघन कितनी बार हुआ है। होली की बात कर ले तो बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद है, तमाम ऐसे लोग हैं जहां पर कोरोना के गाइडलाइनों की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोप और प्रत्यारोप अगर राज्य की जनता और राज्य सरकार के बीच होने लगी तो आप समझ सकते स्थिति क्या होगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है, कैसे हम कोरोना के बढ़ते संक्रमण को राज्य सरकार और राज्य की जनता के बीच में परस्पर संबंध बनाकर कैसे इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण को जड़ से उखाड़ फेंकने में हम राज्य सरकार का सहयोग कर सकते हैं। जी, तो झारखंड में जो स्थिति देखने को मिल रही है, तो ये बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा नहीं, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में कि झारखंड में लॉकडाउन लगाया जाए? जिस तरीके से लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से झारखंड में केस बढ़ रहे हैं। देखिए, मौजूदा स्थिति को देखकर तो लगता है कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पे कहा था कि लॉकडाउन लगाने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है, जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। तो आप समझ सकते होंगे कहीं ना कहीं रामेश्वर उरांव जो कि झारखंड के वित्त मंत्री, उनका असर सीधा सीधे देश की और राज्य की आर्थिक स्थिति पर था, इसलिए वो लॉकडाउन लगाने के विचार विमर्श में नहीं है। जनता पर मुसीबत डाल के कैसे आर्थिक स्थिति सुधर पाएगी? लेकिन आस्था, सवाल तो यही है ना कि अगर जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बैठक करें, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा की जाएगी और शाम तक आज एकदम एक ठोस निर्णय निकल कर जरूर आएगा कि राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दी जाए, कि लॉकडाउन लगा दी जाए। ये तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अब यह सवाल है कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उस पर अंकुश लगा सकते हैं और राज्य सरकार उस दिशा में। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है, इसी के चलते सीएम अब बैठकों पर बैठक कर रहे हैं, क्या नतीजा इसका निकल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रयास होंगे तो नतीजे भी सकारात्मक आएंगे जी। और जो हालात हैं, चिंता का विषय तो है और ये पूरी तरह से राष्ट्रीय महामारी है, वैश्विक महामारी है। सभी प्रदेश करीब करीब इससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी इससे पीड़ित हैं और हम तो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार की स्थिति और भयावह है और भी अन्य राज्यों की स्थिति भयावह है। लेकिन ठीक है, झारखंड में अभी संक्रमण बढ़ा है, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं इस सरकार पर, एक प्रतिबद्ध सरकार, एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर इस पर काबू पाया जाएगा। जो भी समुचित उपाय हैं, क्या करने से कैसे इसकी रोकथाम हो पाएगी, कैसे इस पर नियंत्रण होगा, इसकी मंथन में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन चिंता का विषय यह है कि केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद हमें नहीं मिल रही है। आप देखें, हम 1500 वेंटिलेटर की मांग किए हैं, वो 1500 वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं हमें। रेमडेसिविर जो दवा है उसका निर्यात कर रही थी भारत सरकार, उस पर अभी जाके 2-4 दिन पहले रोक लगाया गया है। वैक्सीनेशन समुचित संख्या में हमें नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है।
उसके बावजूद जो बेहतर से बेहतर प्रयास और प्रबंध किए जा सकते हैं वो ये सरकार कर रही है। जी जी मनोज जी, तो जिस तरीके से कमियां यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, केंद्र सरकार इस पर लापरवाह नजर आ रही है। देखिए पूरी तरह से लापरवाह है, हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री बैठकर वर्चुअल मीटिंग करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, कोरोना से कैसे रोकथाम हो, 2 गज दूरी का वो मंत्र देते हैं, सभी को बोलते हैं पालन करें, और उसके बैठक के तुरंत बाद चौपर पकड़ के 2 लाख की भीड़ को संबोधित करने बंगाल चले जाते हैं। तो ये दो तरफा जो रवैया इन लोगों का है, पूरी तरह से बंगाल में कहीं कोई दिखने को नहीं मिला सोशल डिस्टेंस। तो इनका जो दोहरा चरित्र है वो कहीं ना कहीं उजागर होता है। जी मनोज जी, लेकिन मधुपुर में भी उपचुनाव है, वहां पर भी सीएम हेमंत सोरेन और तमाम जो नेता है वो दौरे कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा था। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन मैं यहाँ एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री वहां रहते हुए भी, चुनाव प्रचार में रहते हुए भी रात दिन हॉटलाइन में अपने वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, जो भी आवश्यक हो सक रहा था उपाय किए जा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन तुरंत विरोधाभास देखने को मिलता है। आधे घंटे के अंदर उनके बोल बदल जाते हैं। हमको जो सहयोग मिलना चाहिए केंद्र सरकार से वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों झारखंड के साथ हो रहा है, ये सवाल उठता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी, मैम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है जी मैं प्रवक्ता के द्वारा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा लापरवाही नजर आ रही है, जो कुछ भी मांग की जा रही है वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। शुभम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।